मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अगले चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं साधारण ब्याज, जो कि इतना महत्वपूर्ण है कि आपके चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे एसएससी जीडी हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, एमटीएस हो, कोई भी परीक्षा हो, एक दो सवाल इससे जरूर आता है। तो इसका सूत्र बहुत आसान है। इसका सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हम जानते हैं कि ब्याज को हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, एसआई। मूलधन आपका जो है प्रिंसिपल यानी पी, दर गुणे यानी रेट, समय यानी टाइम टी, बटे 100। यही आपका सूत्र है। इसी सूत्र के सहायता से हम किसी भी सवाल को लगाएंगे। इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान सूत्र है, बहुत आसान फार्मूला है, इस पे हम सवाल को लगाएंगे। जैसे आपको दे दिया जाए, ब्याज की गणना हम कैसे करते हैं? जैसे आपको दे दिया जाए 10,000 रुपया, कह दिया जाए 2 वर्ष में 10% की साधारण ब्याज की दर से आपका ब्याज क्या होगा? आपका ब्याज क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? तो आपको ब्याज पूछा गया है यानी एसआई बराबर ये क्या है? पीआरटी बटे 100 है। पीआरटी बटे 100 है। तो पी यानी कितना दिया है? मूलधन कितना दिया है? प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000 गुणे रेट दर कितनी है? 10% गुणे टाइम यानी समय कितना है? 2 वर्ष बटे कितना है? 100। अब देखिए 0 से 0 क्या करेंगे? काट देंगे। कट गया। अब हो जाएगा कितना? अब देखिए 2 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, और 2 या करने में क्या हो जाएगा? 2 और 3 0 लगा देंगे। तो आपका जो ब्याज आएगा कितना आएगा? 2,000 आएगा। आई बात समझ में? इस तरह से हम ब्याज की गणना करेंगे और इसमें सवाल एक न एक जरूर पूछे जाते हैं। आइए हम लोग बिना देर किए सवालों के ऊपर चले। आज का पहला प्रश्न, चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया है। अब जानते हैं साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। तो आपका पी क्या है? मूलधन है, कितना है? 6,000 रुपया, गुणे आर यानी रेट दर है कितनी है? 6%, गुणे समय कितनी है? 2 वर्ष, बटे क्या है? 100। 2 0 कट गया। अच्छा जवा के 36, 36 दूना कितना जाएगा? 72। 1 0 बचा, 1 0 लगा देंगे तो ब्याज कितना आ गया? 720। देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न। इस तरह से आपके परीक्षाओं में आते हैं और इस तरह से हम लगाएंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। आज साधारण ब्याज की हर एक टाइप को हम समझेंगे। चलिए अगली टाइप पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर जो है 2, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। कितना बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं, आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए। देखिए 5 वर्षों में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन। मिश्र धन और राशि जानते हैं, यानी अगर मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। का अनुपात दिया है 4:9 दिया है। तो ब्याज की दर की गणना करना आपको है। ये आपका मूलधन है पी, ये अमाउंट है आपका मिश्र धन। आपका जो अनुपात है 4 क्या है? 9। अगर आपका प्रिंसिपल जो है यानी मूलधन कितना है? 4 रुपया है, तो अमाउंट कितना यानी मिश्र धन कितना है? 9 रुपया है। अगर मिश्र धन में से मूलधन घटा दें तो हमें कितना ब्याज मिलेगा? तो ब्याज हो जाएगा कितना आपका? 5 रुपया। 9 में से 4 घटाएंगे 5। ये जो 5 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है, कई वर्षों में प्राप्त हुआ है? 5 वर्षों में प्राप्त हुआ है। आई बात समझ में? तो आप ब्याज की दर ज्ञात करना है तो आप वही सूत्र लगाएंगे, एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। तो ब्याज आपका 5 रुपया है,
पी यानी कितना है, 4 रुपया है। दर आपको ज्ञात करनी है। समय कितना आपको है, कितने वर्ष का दिया है, 5 वर्ष का दिया है, बटे क्या है, 100 है। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे। ये देखिए बटे में 100 है तो इधर जाएगा तो गुणा में होगा, यानी 100 से 5 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500। ये हो जाएगा 5 चौक 20 आर हो जाएगा। अब 20 गुणा के रूप में इधर जाएगा तो किस में होगा, भाग के रूप में। तो आर बराबर हो जाएगा 500 बटे 20, यानी 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 50 का आधा हो जाएगा कितना, 25%। तो दर आपकी कितनी आ गई, 25% आ गई। कितना बेहतरीन तरीका देखिए। अगर इस तरह से सवाल मिलता है, ये टाइप नंबर 2 है, अगर इसे सवाल मिलता है तो आप लगाइए, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। आई बात समझ में। चलिए अगली टाइप पे चलते हैं। देखिए टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन 3 जो करवा रहे हैं, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपया है, तो धन ज्ञात कीजिए। आपका प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, क्या होगा। इसके लिए हम 2 तरीका बताएंगे। अब दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसे चयन करिएगा। एक तो इसकी बेसिक चीज बता रहे हैं, बेसिक जानकारी जिससे आपको हो, आई बात समझ में। तो बेसिक जानकारी के लिए तो आप समझिए, आपको क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। तो मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, आपको पता है, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है ना। तो हम मूलधन को अगर हम पी मान लें तो मिश्रधन देखिए आप वही मूलधन पी हो जाएगा और प्लस ब्याज यानी एस आई। तो ब्याज हम निकालते कैसे हैं, यानी पी मूलधन तो यही है और ब्याज की जगह पे हम क्या रखेंगे, वही सूत्र, क्या, पी आर टी बटे 100। ये बराबर मिश्रधन हो गया कि नहीं हो गया अभी, यानी मूलधन में हम ब्याज जोड़ दिए तो मिश्रधन हो गया। ये मिश्रधन आपको दिया है 6,944 रुपया। अब इसको हम सरल कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 100 आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, यहाँ पे पूरा हो जाएगा 100 पी प्लस पी आर टी बराबर हो जाएगा 6,944। यहाँ पर देखिए समय दिया है 3 वर्ष और वार्षिक दर दिया 8%। तो यहाँ रख दीजिए, चाहे यहीं रख दीजिएगा तब सरल करिएगा, चाहे यहाँ रख के तब सरल करिए। देखिए यहीं रख के सरल कर दीजिए। कई बात समझ में। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहीं रख के सरल करिए। देखिए पहले रख लीजिए पी प्लस पी का मान मालूम है नहीं हमें, आर दर मालूम है 8%, ये प्लस नहीं गुणा है, और समय जो है टी कितना है 3 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर 6,944। अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे, आप 100 हो जाएगा, फिर ये गुणा करेंगे यानी 100 पी हो जाएगा प्लस 8 तिरिक 24 पी बराबर 6,944 रुपया हो जाएगा। और इसको जोड़ देंगे, देखिए ये 100 पी है 24 पी है, तो मेरे के कितना हो जाएगा 124 पी बटे 100 हो जाएगा बराबर 6,944 हो जाएगा। तो आप पी बराबर, यानी पी बराबर क्या करेंगे, कहेंगे पी बराबर सर जी क्या होगा, तो पी बराबर हो जाएगा क्या, ये 100 बटे में है तो यहाँ आ जाएगा गुणा के रूप में, और ये गुणा में तो आ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 6,944 गुणे हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 124। अब काटेंगे इसे, 4 से काट दिए, 4 तिहाई 12, 4 एक नम 4, 4 से काटिए 4 एक नम 4, कितना बचा 2, 29 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा 24 हो गया, 4 छक 24, 4 एक नम 4। हर बात समझ में। अरे भैया 4 से हमने काटा है तो 4 से इसको भी काट दिए, 4 एक नम 4, 2 बच गया, अब 2 9 क्या आएगा तो 29 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, 1 बचा है यानी 14 हो जाएगा। ये हर बात समझ में, 14 हो जाएगा। देखिए 4 तिहाई 12, 2 बचेगा 24, 4 छक 24 यानी 1736 आएगा। आई बात समझ में। देखिए
अब 31 से काटिए इसे। अब 31 से भाग देंगे जब 176 यानी 173 में, क्योंकि 70 में भाग जाएगी नहीं तो पूरा 173 लेना पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगी? अगर 6 बार ले जाएंगे तो 6 का नम 6, 6 तिरिक 18, 186 हो जाएगा। तो 5 बार जाएगी। जब 5 बार जाएगी काटेंगे तो 5 से इसे 31 में गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 5 का नम 5, 5 तिहाई 15 यानी 155 आएगा। अब 155 जो है 173 में से अगर 155 घटा देंगे, आप देखिए कितना बच रहा है आपका। 13, 13 में से 5 जाए 8, यहाँ बचा 6 यानी 18 बचा, और लास्ट में 6 है यानी 186 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 186। तो 31 है, नम 31 है, छक्का हो जाएगा 86 यानी 56 आ जाएगा। तो 56 और 100 का गुणा होगा तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 5600। और इस तरह से काट के आप छोटा कर सकते हैं। आप इसको बेसिक चीज़ से हमने बताया, आप इस तरह इसको लगा सकते हैं। आई बात समझ में? और नहीं तो आप इसको छोटी भाषा में लगाना चाहें तो ये 8% ब्याज जो है 1 साल का मिल रहा है, तो 3 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 8 तिरिक 24%, यही मिलेगा ना? बोलिए। और जब 24% ब्याज मिलेगा तो मूलधन 100 रुपया है, आप मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए 124 हो जाएगा, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो आप कहेंगे 124 बराबर दिया आपको है कितना? 6944। तो आपसे पूछा है कि मूलधन पूछा नहीं, 100 बराबर कितना होगा? तो 100 गुणे 6944 बटे क्या हो जाएगा? 124। देखिए यही आ गया, आया कि नहीं आ गया? यही। अब इसे काटेंगे तो ये 56 बार में कट जाएगा, तो 56 और 100 का गुणा कर देंगे 5600 हो जाएगा। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, 2 लाइन में देखिए लग गया। है बात समझ में? चाहे उस तरह सोच के लगाइए, चाहे बेसिक चीजें आपको हमने बताया इस तरह से लगाइए। आई बात समझ में? चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। चलिए देखिए टाइप नंबर 4, बहुत बेहतरीन टाइप। प्रश्न में कहा गया कितने समय में कोई धनराशि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। अगर भैया देखिए 1 रुपया है तो स्वयं का ये 5 गुना यानी 5 रुपया हो रहा है। कितने समय में? तो समय पूछा गया आपका। दर है जो आपकी दिया गया है, दर कितना है? 16%। दर कितना है? 16%। तो बताइए ब्याज कितना मिला होगा? बोल दीजिए ब्याज कितना है? और 1 रुपया 5 रुपया बन गया तो ब्याज कितना है? 4 रुपया। मिला कि नहीं मिला 4 रुपया ब्याज? तो आप वही सूत्र लगाइए, SI बराबर PRT बटे 100। तो ब्याज कितना है? 4 रुपया। मूलधन कितना है आपका? 1। दर कितनी है आपकी? 16। समय पूछा गया है बटे क्या है? 100। 100 बटे में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा यानी 400 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 16 का नम 16, 16 गुणे टी यानी समय। तो टी बराबर हो जाएगा 16 गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी टी बराबर हो जाएगा 400 बटे 16। अब 16 से काट देंगे, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 का नम 4 यानी 100 हो जाएगा, और 4 का नम 4, 4 25 हम 100 यानी उत्तर आ जाएगा कितना? 25 वर्ष। समय पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी 25 वर्ष। कितना बेहतरीन तरीका, इस तरह से सवाल आपका आएगा, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेहतरीन टाइप, हमने 4 टाइप आज आपको बताया है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है। आई बात समझ में? अब अगली टाइप अगले वीडियो में। आई बात समझ में? फिर चलते हैं, फिर कल हम लोग अगली वीडियो में 4 टाइप को अध्ययन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।